Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support students. Students continue करते with Maharashtra State Board 9th Standard Maths Part 2 Chapter number 3 Triangles with practice set 3.1 with our next question, that is question number 7. So in our previous lecture we did question number 8. सो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है एकदम सिमिलर टू अवर प्रीवियस क्वेश्चन. सो स्टार्ट करते विद दिस क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करता है. प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी बाइसेक्टर्स थे. इफ एंगल सी इज 70 डिग्री फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल ए ओ बी. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सो तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं हमारे फिगर के अंदर. एक मेरा वर्टेक्स सी यहां पे हो सकता है. सो ए बी सी ये एक पॉसिबल है. सेकेंड है मेरा ए बी सी, ये भी एक पॉसिबल केस हो सकता है. और थर्ड हो सकता है ए बी सी. अब तीनों केसेस मैं आपको बता देता हूं और मैं कौन सा केस लूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूं. सो स्टार्ट करते हैं. सो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी का बाइसेक्टर. सो एंगल ए एंड एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. सो इसका और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं मैं. सो ये है उसका बाइसेक्टर और इस तरफ ये उसका बाइसेक्टर है. सो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. सो यहां पे पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हो और बिकॉज ये बाइसेक्टर है किसी एंगल को बाइसेक्ट करेंगे. सो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं. सो जितना ये होगा उतना ये होगा हमारा और जितना ये होगा उतना ही ये होगा. अब सेकेंड केस में लेता हूं दिस वन, एंगल ए एंड एंगल बी के बाइसेक्टर. सो एंगल ए और एंगल बी मेरा यहां पे है तो उसके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करता हूं. ये भी करेक्ट फिगर है. सो ये मेरे बाइसेक्टर से. सो नोटेशन डाल देते हैं. ये भी मेरा फिगर राइट है, ये भी मेरा फिगर राइट है. और थर्ड वन देखते हैं एंगल ए और एंगल बी के बाइसेक्टर्स. सो ये फिगर के अगर मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो सेम आने वाला है सी, एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर. बाइसेक्ट करते हैं and they intersect at point O. They intersect at point O. So ये तीनों फिगर राइट है. आप कोई भी एक फिगर के साथ जा सकते हो. अब ये दो फिगर है मेरे को मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे लिए. ये फिगर है ना वो कंफर्टेबल है, उसको अच्छे से हम देख सकते हैं और फटाफट सॉल्व भी कर सकते हैं. ये जो दो फिगर है मुझे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. तीनों फिगर राइट है बट ये दो फिगर मेरे जो सम्स है, हमारे जो क्वेश्चन के अंदर जितने भी सम्स होते हैं ना सबके अंदर बाइसेक्टर्स नीचे की तरफ है और वो सिंपल हो जाता है प्रूफ लिखने के टाइम पे या फाइंड करने के टाइम पे. सो ये दो केसेस मैं नहीं लूंगा और मैं ये केस लेता हूं. आपको चाहिए तो आप ये दो केस ले सकते हो, आपका आंसर राइट आने वाला है. बट मैं ये केस से स्टार्ट करता हूं. सो स्टार्ट करते विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट फाइंड करना है. सो ए ओ बी ये रहा. सो मैं ये फाइंड करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, एंगल ए ओ बी कितना होगा. हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके जैसा ही है, उसके अंदर भी बाइसेक्टर्स थे, इसके अंदर भी बाइसेक्टर्स थे. डिफरेंस क्या है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें दो लाइन पैरेलल थे और ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि वहां पे पैरेलल दिया था इसलिए हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स के बारे में सोचे थे. बिकॉज यहां पे क्वेश्चन में पैरेलल नहीं दिया हुआ है तो इन तीन एंगल्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमें दिया क्या है, एंगल सी 70 डिग्री है. सो एंगल सी 70 डिग्री है तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं वैल्यू. सो एंगल सी मेरा 70 डिग्री है. सो एंगल सी हमारा 70 डिग्री है. अब स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन. सो टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी. चलो एंगल ए ओ बी को देखते हैं. किधर है एंगल ए ओ बी, ये रहा एंगल ए ओ बी. एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी फाइंड करना है. अच्छा एंगल ए ओ बी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ए बी ओ या ए ओ बी, ए ओ बी का पार्ट है. ठीक है. सो अगर आपको ये मेजरमेंट फाइंड करना है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको एक एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है तो बाकी दो एंगल्स के आपको वैल्यूज पता होने चाहिए. सो अगर मैं इस एंगल की बात करूं आपको ये फाइंड करना है तो आपको ये एंगल का मेजरमेंट पता होना चाहिए, बी ए ओ और दूसरा है ओ बी ए.
अगर ये दो एंगल के मेजरमेंट आपको पता चल गए तो आप एंगल सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल से आप थर्ड एंगल इजीली फाइंड कर सकते हो। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया है इन द स्टार्टिंग ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1। सो ये दो एंगल के मेजरमेंट कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। सो सबसे पहले वो फाइंड करते हैं, फिर उस ट्रायंगल को लेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा सम हो जाएगा। नहीं समझा मैं क्या बोला? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं सेकंड पार्ट आपको करके दिखाता हूं पहले, फिर मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं इस पर्टिकुलर सम का। तो मैं सेकंड पार्ट में मैं क्या बोल रहा हूं, इन ट्रायंगल AOB आपको एंगल AOB का मेजरमेंट फाइंड करना है। अब ये वाले एंगल का नाम क्या है? BAO, एंगल BAO प्लस ये वाले एंगल का नाम क्या है? ABO, एंगल ABO इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ measures of angles of a triangle। अब यहां पे एंगल AOB हमें फाइंड करना है। अब ये दो का अगर मेजरमेंट आपको पता चल गया, अगर ये दो एंगल्स का मेजरमेंट आपको पता चल गया तो आप उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर आपका सम हो जाएगा, राइट? तो चलो ये दो एंगल का मेजरमेंट फाइंड करते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 के साथ कंपेयर करोगे सो वहां पे भी हमने सेम चीज की थी, हमें दो एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड किए थे हमने। अब वहां पे हमने कौन सा थ्योरम यूज किए थे या कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? कि क्वेश्चन के अंदर दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ था, इसके लिए आई स्टार्टेड विथ इंटीरियर एंगल्स टेस्ट, क्योंकि वैल्यूज लाना था। अब यहां पे हमें वो नहीं दिया है, इंस्टेड ऑफ दैट हमें यहां पे एक एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, एंगल C इज 70 डिग्री। सो एक पर्टिकुलर एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, इसके लिए मैं एंगल सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वाला थ्योरम यूज करता हूं। ठीक है, कि तीनों एंगल्स को मिला के 180 डिग्री होता है। उससे हम स्टार्ट करते हैं, आगे क्या होगा वो देख लेंगे जब हम सम को प्रोसीड करेंगे। सो अभी जो एंगल C दिया हुआ है उससे हम स्टार्ट कर देते हैं। सो स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस 70 डिग्री इक्वल टू एंगल C का मेजरमेंट 70 डिग्री हमें दिया हुआ है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 110 डिग्री मिल गया। एंगल A प्लस एंगल B का मेजरमेंट मिल गया हमें। अब इसका हमें क्या करना है, इसका थोड़ी क्यों यूज करना है, आप इसको क्यों फाइंड कर रहे हो? रुको जरा, करते तो है। हमें जो मेजरमेंट दिया था उससे हमने सॉल्व तो किए, अब आगे बढ़ते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? AOB। AOB फाइंड करने के लिए आपको ये दो एंगल का मेजरमेंट चाहिए, BAO और ABO। उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमारा सम फिनिश हो जाएगा। अच्छा देखते, BAO किधर है? ये रहा BAO, एंड ABO कहां पे है? ABO। अब जो BAO है वो एंगल A का हाफ है, वो एंगल A का हाफ है, बिकॉज AO मेरा बाइसेक्टर है। सी, अगर ये टोटल मेरा 100 डिग्री है, ये मेरा 100 डिग्री है, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि AO मेरा बाइसेक्टर है, सो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इस एंगल को। सो अगर टोटल 100 डिग्री है, सो ये एक एक्यूट एंगल है, सो 100 डिग्री नहीं हो सकता। सो आई विल से ये ले लेते हैं हम 60 डिग्री, 60 डिग्री लिया। सो ये कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BAO? 30 डिग्री है, एंड व्हाट इज 30 डिग्री? इट इज हाफ ऑफ 60 डिग्री। सो BAO 30 डिग्री है, विच इज हाफ ऑफ 60 डिग्री। सो 60 डिग्री किसका मेजर है? एंगल A का मेजर है। सी, ये हमारा एंगल A 60 डिग्री है। BAC बोलो या एंगल A बोलो, एक ही होता है। सो एंगल A मेरा 60 डिग्री है, सो 60 का हाफ 30 डिग्री है। सो BAO जो है ना वो हाफ है एंगल A का। सिमिलरली ABO जो है, मेजर ऑफ एंगल ABO जो है वो हाफ है एंगल B का।
एंगल बी बोलो या एंगल ए बी सी बोलो, दोनों सेम है। सो ए बी ओ का मेजरमेंट फाइंड करना है ना, ए बी ओ का मेजरमेंट फाइंड करना है, वो किसका हाफ है, ए बी सी का या एंगल बी का हाफ है। सो मुझे जो एंगल्स फाइंड करने हैं, कौन से एंगल फाइंड करने हैं, बी ए ओ और ए बी ओ, ये दोनों एंगल्स एंगल ए और एंगल बी के हाफ है। सो हाफ है ना, सो ये रहा मेरा एंगल ए एंड एंगल बी। सो हाफ करना है, चलो इसको हाफ कर देते हैं। सो दोनों तरफ हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बिकम हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 110 डिग्री। हाफ कर देते हैं। सो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, दिस विल बिकम 2 5 10 11 2 5 10 55 डिग्री। आई होप इट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। एंगल ए का हाफ क्या है, यस हमने कर लिया क्योंकि वो बाइसेक्टर है। सो एंगल ए का हाफ है एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ, और एंगल बी का हाफ है ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू 55 डिग्री। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्यों हाफ है, क्योंकि वो बाइसेक्टर्स है। सो रीजन मेंशन कर देते कि बाइसेक्टर्स है। सो सिंस AO and BO are bisectors of angle A and angle B। रीजन मेंशन कर दिया हमने। चलो इसको अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल बी, BAO और ABO मिल गया, और वही तो फाइंड करना था, BAO BAO ABO ABO। सो उसका वैल्यू है हमारा 55 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 125 डिग्री। सो आई होप इट्स क्लियर। बिल्कुल प्रीवियस सम के जैसा था, ठीक है। सो प्रीवियस सम और इस सम को दोनों साथ में देखना, पहले वो सम देखना फिर ये सम देखना, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।